दोस्तों आज है 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति का दिन और अहले सुबह ही मैं पुराने वाले लताई और नए वाले पतंग को लेके मैं छत पे पहुंचा। और छत पे जब पहुंचा तो महसूस किया कि हवाएं ठीक ठाक बह रही थी। ऐसे में मैंने अपने पतंग को दे दी एक ऊंचाई। कुछ समय के बाद मैं देखता हूं कि कुछ लफंगे हमारे पतंग के पीछे पड़ गए और हमारे पतंग को काट दिए। और ऐसे में हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गया और हम पहुंच गए साहू जी कारपेंटर की दुकान। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि साहू जी थोड़े बिजी थे। मैंने उनको कहा कि आप ज़्यादा कुछ न करें, बस 2 गोल चक्के काट दें, उसमें छेद कर दीजिए और एक लंबी सी लकड़ी हमें दे दीजिए। बाकी का जो मामला है मैं खुद ब खुद सेट कर लूँगा। लटाई बनाने की जो प्रोसेस है मैं खुद कंप्लीट कर लूँगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति। सो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह से ही मेरे अंदर खलबली मची हुई है। ऐसा खलबली मचा हुआ है ना कि मतलब क्या ही बताएं। आज सुबह सुबह निकल पड़ा छत पे पतंग उड़ाने। हमारे पास जो पिछले साल का जो लटाई है, लटाई इसको लटाई बोलते हैं, और या फिर इससे जो बड़ा वाला होता है उसको घग्घा बोलते हैं। आप लोग इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक पतंग लिया और पतंग ले करके सुबह सुबह ही छत पे निकल पड़े और एकदम खिला दिया पूरा आसमान में। और क्या, अब हमारे पतंग को देखते हुए पीछे जो है मैं छत पे उड़ा रहा था और उसी पतंग को देख करके एक लड़का है नीचे, वो खेत में से वो पतंग उड़ाया और हमारे पतंग को काट दिया। अब काटने की बात वो मेरे दिल के अंदर ऐसे घर कर गई कि हमारा बचपन, यार माँ कसम बचपन याद आ गया। यूँ तो हम मंझे हुए कलाकार नहीं हैं, बट हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है भैया। और जब हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचागा ना तो आज आसमान में तांडव होगा, तांडव। तो अभी इस वाले लटाई को अभी हम क्या कर दिए हैं, इसको अभी देंगे इस्तीफा, इसको देंगे, इसको हटाएंगे। और तुरंत जो है पतंग जैसे ही कटा ना तो एकदम से बचपन का याद आ गया। बचपन में पूरा ठंडा का मौसम में पूरा एकदम पतंग उड़ाया करते थे। बड़ा बड़ा लटाई, बड़ा बड़ा घग्गा हुआ करता था, भारी भरकम। तो तुरंत से पतंग कटने के बाद तुरंत से बरही की तलाश में निकल पड़े। कारपेंटर मार्केट में ऐसा मिल जाएगा, मार्केट में ऐसा, इसमें कोई दम नहीं रहता है, दाम लेगा दुनिया भर के। अब इसका जो दाम है ना लगभग 120 के आसपास है, इसमें कोई दमे नहीं है, मज़ा ही नहीं आएगा। तो हम निकल पड़े बरही की तलाश में। एक बरही मिलता है, तो वो बोला कि वो थोड़ा आएंगी ढंगी करने लगा, आज तो नहीं हो पाएगा। हम बोले छोड़ो यार, तुम रहने दो। तो हमारे पुराने जो कारपेंटर हैं साहू जी, जिनसे हम पलंग बनवाए थे, उनके पास पहुंच दिए। और उनके पास जैसे ही पहुंचे उनको मैंने अपना सारा मामला बताया और उन्होंने, मैंने बस ये कहा कि आपको ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा, बस आप 2 चक्का लकड़ी का 2 चक्का और उसमें छेद करके दे दीजिए। तो लकड़ी का 2 चक्का उन्होंने बनाया और छेद करके दे दिया है। तो फिलहाल ऐसा है, ये जो है 2 चक्का और इसमें छेद करके इसके अंदर ये लकड़ी जो है डाला हुआ है। और ये पट्टा को बस यहाँ पे ला करके इसको, इसमें छोटी छोटी जो आयरन की जो नेल्स होती है, जो कांटियाँ होती है, यहाँ पे मारेंगे। अब ये एकदम परमानेंट मजबूत वाला घग्घा बनेगा। इसको जब इसमें पतंग उड़ाएंगे ना तो क्या ही बताएं, एकदम बचपन का याद आएगा, पूरा मज़ा ही आ जाएगा। तो फिलहाल इसको बनाने में लगे हुए हैं। और हमारे घर में तो मत ही पूछिए, घर में वो अलग लेवल का तांडव चलते रहता है। आपको तो दिन भर बस इसी में लगना है और क्या है, खाने का तो फुर्सत नहीं है। आज मकर संक्रांति है तो ये ना कि जल्दी जल्दी सुबह सब मैंने सुबह नहा धोवा के पूजा पाठ करके एकदम चूड़ा दही लपेट दी। लेकिन अब हम भी तो अपना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, तो उसमें क्या ही बताएं। तो इसको एकदम जल्दी से इसको बनाएंगे और बस आज आसमान में आज तांडव होगा, तांडव। नहाए भी ना। तो हमारा लटाई बन के तैयार हो गया है। फ़िलहाल
और ये है इस तरह का कुछ इसका लुक, गजब। अब इसमें चिपकाएंगे कागज, कागज चिपका देने से थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, अच्छा दिखने में लगता है। और धागा जब इसमें लपेटेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, फंसेगा नहीं तो ये लकड़ी जो देख रहे हैं थोड़ा सा खुरदरा है, तो इसको थोड़ा प्लेन करने के लिए कागज चिपका देंगे। बहुत ही सब खोलाइते ही लगा। तो फाइनली हमारा लटाई बन के हो गया है तैयार, और पतंग भी उड़ा रहा हूँ। हमारा पतंग आसमान छू रहा है और लटाई कुछ इस प्रकार से है। मैं इसको रख दिया हूँ और पतंग शायद ही आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं खुली आंखों से इसको देख पा रहा हूँ, लेकिन जो कैमरा का जो स्क्रीन है उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शायद जूम करने से कुछ पता चले, जब बड़ा स्क्रीन पे देखूँ तो शायद ही पता चले। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल ये है हमारा लटाई बन के तैयार हो गया है। अब जो है मज़ा आ रहा है, लेकिन ये जो पतंग उड़ रही है जितना स्टेबल है उतना स्टेबल फ़िलहाल कोई पतंग नहीं था। इस बार हम टोटल 3 पतंग लाए थे और ये तीसरा सबसे लास्ट वाला पतंग है। एक पतंग को तो मैं गुस्सा में फाड़ दिया, और ये वाला पतंग है तिरंगा वाला, इसको सोचा था कि आज ही उड़ाऊँ, लेकिन लाया तो था रिपब्लिक डे के लिए, बट ट्राई कर रहा था यार। कोई भी पतंग सही से उड़ नहीं पा रहा था। कोई भी पतंग एक स्टेबल पतंग होता है ना, कि बस एक बार एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे छोड़ दो और वो बस आसमान में स्टेबल होकर के उड़ता रहता है, तो वैसा कोई भी पतंग नहीं है। और ये सबसे लास्ट वाला जो है, ये ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन है, ये सबसे बड़ा वाला पतंग है। और ये धागे में बहुत टेंशन डालता है, ज़्यादा अगर जोर लगा देंगे तो धागा उखड़ भी सकता है, बट ठीक है। ये तिरंगा वाला जो पतंग है ये मीडियम साइज़ का। और हम जब पतंग उड़ाते थे बचपन में तो इतने बड़े बड़े पतंग नहीं आते थे, छोटे छोटे पतंग उड़ाया करते थे। उस समय रुपया का 5 या फिर 4 पतंग आते थे 1 रुपये का। अभी तो एक पतंग 10 का, कोई 15 का ऐसा करके है। तो ये वाला जो पतंग है ये 10 का है, और जो अभी आसमान में है वो है 15 का। तो इसकी मतलब तिरंगा था बोल के इसको ले लिया था। इसमें ड्रॉबैक ये है कि इतना ना, मतलब अपना दोनों साइड का ये वाला और ये वाला जो सर है, सर तो ये है लेकिन दोनों साइड का इसका जो साइड है इतना हिलाता है कि स्टेबल ही नहीं रहता है। और एक पतंग जो बड़ा वाला पतंग था, इसको गुस्से में आकर के मैं फाड़ दिया। ये आप देख सकते हैं, नया ही पतंग था, फाड़ दिया। मज़ा नहीं आ रहा था, गुस्सा आ गया यार। लेकिन ये वाला जो पतंग है ज़बरदस्त, ये उड़ रहा है, मज़ा आ रहा है। और आज का जो पतंग उड़ाने का जो कार्यक्रम है वो लगभग सक्सेसफुल रहा। और कल हम बात करेंगे पतंग के हिस्ट्री के बारे में, कि पतंग की शुरुआत कहाँ से हुई और इसके पीछे का साइंस क्या है। आज तो बस मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और कल भी उड़ाएंगे अगर फुर्सत मिली तो, कल तो उड़ाएंगे ही। और कल हम बात करेंगे पतंग के हिस्ट्री के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत हुई और पतंग उड़ने के पीछे का साइंस क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा ज़रूर। तो आज के ब्लॉग में, और ये जो लटाई बनाने के पीछे का जो कहानी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। सुबह सुबह आज पतंग उड़ा रहा था। छोटा वाला जो लटाई था पिछले साल मैं ख़रीद के लाया था, और मैं अपने छत से उड़ा रहा था, और एक बंदा नीचे से उड़ा रहा था, और वो आया और बस उलझ गया। और क्या, उलझ गया। तो मैं एक्चुअली तैयार नहीं था और काट दिया, और क्या। लेकिन अभी जब उड़ा रहा हूँ तो मेरे अगल बगल में कोई पतंग दिखाई ही नहीं दे रहा, ताकि मैं उसकी काट सकूं। तो है पतंग तो है, लेकिन बहुत दूर दूर है। अब उतना दूर जाना पॉसिबल भी नहीं है। धागा तो है उतना, लेकिन उतना दूर जाना ठीक नहीं लगता है। अगर आसपास में होता तो फिर उसकी कटाई तो आज अच्छे से धुनाई करता मैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।